नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 8 में आज पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना, जो एक्सरसाइज है नंबर 3। इसमें ध्यान से सुन लो। इसमें हम करते क्या है, मेन तो वो बात करेंगे। अलग अलग चतुर्भुजों में बहुत सारी बातें होती है, जैसे उनके विकर्णों की कोई कंडीशन होती है, भुजाओं की होती है, कोणों की होती है। तो सबसे पहले अगर मैं 3.1 एक्सरसाइज की बात करूं तो उसमें हम कोण से संबंधित बात करेंगे और भुजाओं से संबंधित। तो यहाँ 3-4 प्रकार की कुछ ना चीज़ें ध्यान से समझना इनको। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या होते हैं। बहुभुज, तो बहुभुज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती है, वो बहुभुज होता है। तो बहुभुज के जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग, एक तो ये। दूसरा, बहुभुज के या का प्रत्येक अंतः कोण। इसके अलावा बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। और लास्ट जो बचा वो है बहुभुज के या का प्रत्येक बाह्य कोण। देखिए, कोणों से संबंधित सवाल करने के लिए आपको इन 4 बातों का है ना, ये 4 बातें आपको आनी चाहिए। ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जो सिंपल और सबसे इजी है वो ये है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और जब हमें बहुभुज में मान लीजिए अगर त्रिभुज है तो उसके बाहर कितने कोण होते हैं? 3। चतुर्भुज में 4 होते हैं, पंचभुज में 5 होते हैं। तो अलग अलग भुज में अलग अलग कोण होते हैं। तो आपको ये, अगर आपसे ये पूछे जैसे त्रिभुज में 3 कोण है तो उसमें से प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा वो निकालना हो तो फिर 360 में हम भाग करेंगे किसका? n का। अगर त्रिभुज है तो 3 का करेंगे, लेकिन यहाँ n क्या चीज़ है? n है भुजाओं की संख्या। n यहाँ पर क्या है? भुजाओं की संख्या है। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो ये 2 सिंपल थे इसलिए मैंने पहले करवाए हैं। अगर मैं अंतः कोणों की बात करूं, मैं थोड़ा डायग्राम से और समझा दूंगा बाह्य कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग का जो फॉर्मूला वो होता है n-2 और गुणा 180। ये होता है योग का सूत्र। लेकिन आपसे अगर एक कोण का पूछे तो इसके लिए योग के फॉर्मूले में आपको क्या करना है? n का भाग करना है। योग का जो फॉर्मूला है उसमें भाग करना है आपको n का। ठीक है, सिंपल है। जैसे ध्यान से देख लो, ये देखो दोनों योग के हैं। ये अंतः कोणों का योग है और ये बाह्य कोणों का योग है। और इन दोनों के अगर आपको एक एक कोण निकालने हैं तो दोनों में क्या करना है? n का भाग। देखिए, इसमें n का भाग किया है और इसमें भी n का भाग। और वो मैंने पहले ही बोल दिया कि n यहाँ पर है क्या? भुजाओं की संख्या। ध्यान से समझना। अगर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ तो त्रिभुज में अगर मैं एक एक भुजाओं को बाहर बढ़ाता हूँ क्रम में, तो ये जो बाहर कोण बने हैं ना, ये होते हैं बहिष्ठ कोण। जैसे x, y और z, ये x, y, z जो मैंने लिखे हैं ये होते हैं बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं इनको। और यहाँ जो मैंने a, b और c, जो अब मैंने a, b, c लिखे हैं, ये होते हैं इंटरनल एंगल और इन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। अंतः कोण। और ये इनके फॉर्मूले हैं जो मैंने ऊपर अभी लिखे हैं 4। तो इन 4 फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे हम। इन 4 फॉर्मूलों पर आधारित कुछ सवाल जो है 3.1 और 3.2 प्रश्नावली में वो अभी करेंगे। दूसरी बात ये कि उसके बाद में इस प्रश्नावली में क्या है? समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, उससे संबंधित कुछ सवाल है ना। उनकी विकर्णों के क्या गुण होते हैं, उनके कोणों के क्या गुण होते हैं, उनकी भुजाओं के क्या गुण होते हैं, इससे संबंधित तो इसमें सवाल है। तो ज्योमेट्री की अच्छी प्रश्नावली है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी है तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 3.1 प्रश्नावली में। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मैं अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ अभी। मैं ना एग्जाम में आने वाले जैसे आते हैं उस प्रकार के हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है,
सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। सीक्वेंस का मतलब है मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करूंगा। एक चीज़ और आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज ध्यान से समझ लेना। जिस बहुभुज में सभी विकर्ण अंदर बनते हो, सभी विकर्ण कहाँ बन रहे हो? अंदर। सभी विकर्ण जिसमें अंदर बनते हैं वो बहुभुज तो होता है उत्तल। और जिसमें बाहर भी बनते हो, बाहर कैसे वो अभी समझ लेना। बाहर इस प्रकार बनाएंगे, देखना। तो मुझे ये बताओ, इसमें एक विकर्ण तो ये हो गया, देखो एक विकर्ण ये हो गया, लेकिन देखो दो इन शीर्षों को मिलाने पर देखिए बाहर भी विकर्ण बन गया, आकृति से बाहर विकर्ण बन गया। इसका मतलब ये कौन सा बहुभुज है? अवतल। लेकिन जब सारे अंदर बनते हैं विकर्ण, वो कौन सा होता है? उत्तल। अब इसके अलावा बात करेंगे हम कोण निकालना। तो आप लोगों को ये वैसे तो थोड़ा तो याद ही होना चाहिए कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। वो आता कैसे मैं फिर बता देता हूँ। n-2 गुणा 180, ये देखिए अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिभुज में n का मान कितना होता है? 3 और गुणा 180। 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा और उस 1 को 180 से गुणा करने पर 180 आता है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ गया। अब आप बोलोगे सर अगर चतुर्भुज हो तो चतुर्भुज में यहाँ कितना आएगा? 4, क्योंकि उसमें भुजाएं 4 होती है। तो 180 को 2 से गुणा करने पर 360 आएगा। लेकिन आप लोगों को ये दोनों याद होने चाहिए कि चतुर्भुज का योग कितना होता है? 360 और त्रिभुज का कितना होता है? 180। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। तो ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3.1 एक्सरसाइज में, उसमें कुछ एक आकृतियां बनाई हुई है। तो इनमें ध्यान से देखो, यहाँ 50 डिग्री कोण बनाया हुआ है, यहाँ 130 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है और यहाँ फिर लिखा हुआ है x। तो अब इसमें आपको x का मान निकालना है। अभी मैंने बोला था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? x प्लस 120 प्लस 130 और प्लस 50। ये हमें पता होना चाहिए 360 डिग्री होता है। तो x को यहाँ रखेंगे हम, इन सबको जोड़ेंगे तो ये ध्यान से देखो 300 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 300 और बराबर 360 है। तो x बराबर 360 और माइनस 300, तो यहाँ से आएगा ये 60 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ये 6 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला था। फिर देखिए नेक्स्ट, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से मैं सारे तो नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें से कुछ एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, वो सी है ना। छठे में ABC इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सी में देखिए क्या है, इस प्रकार एक आकृति बनी हुई है और ऊपर इस प्रकार बनाना आपको। यहाँ 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर x डिग्री है, x लिखा हुआ है, यहाँ भी x लिखा हुआ है और बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर 70 डिग्री और यहाँ बाहर लिखा हुआ है 60 डिग्री। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, एक रेखिक कोण युग्म जो होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है। पहले यहाँ आपको पता करना होगा कि इसमें भुजाएं कितनी हैं। तो नीचे एक भुजा है और 4 भुजा ऊपर नजर आ रही है, तो कितना हो गया? पंचभुज। इसमें 5 भुजाएं हैं तो हमारे पास 5 कोण होने चाहिए। तो 2 कोण मैंने अभी अंदर बनाए हैं, 2x हो गए और एक 30 डिग्री हो गए ना 5 कोण। इन 5 कोणों का जो योग है, तो ध्यान से देखना, पंचभुज, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, और अंतः कोणों का योग होता कितना है तो ये याद नहीं रखना है। फॉर्मूला हमें आता है, n का मान कितना हमारे पास? 5 माइनस 2 और गुणा 180। तो ये 3 को 180 से गुणा करने पर 540 डिग्री आएगा। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि इन सब कोणों का योग कितना है? 540।
लेकिन हमें x निकालना है। दूसरी बात ये कि इस कोण का मान हमारे पास नहीं है और इस कोण का भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये रैखिक कोण है पूरा, तो ये पूरा कितना होता है 180। अगर 70 इस तरफ है तो यहाँ कितना बचेगा 110, और अगर 60 इस तरफ है तो अंदर कितना बचेगा 120। अब यहाँ देखो हमारे पास जो टोटल है वो कितना है, वो होगा 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, और x कितना हो गया 2x, ठीक है, और प्लस कितना आएगा 30। इन सब को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो 30 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 260। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2x और प्लस 260। यहाँ 2x को लिखा मैंने, सामने 540 है, 260 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो गया माइनस का, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ बचेगा 4 में से यहाँ हम घटाएंगे 2 को तो 2 बचेगा। यहाँ हमारे पास 2x है, 2 से ये 280 कटता है 140 बार, तो x का जो मान है वो आ गया 140 डिग्री। बस यही पूछा आपसे, ये पूछा था कि x का मान है कितना, तो 140 डिग्री ये होगा और 140 ही दूसरे वाला होगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी मैंने जो बोला था वो आपको इसमें यूज हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और करवाता हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, अब 7 करते हैं। 7 में फर्स्ट देखिए ए, इसमें एक त्रिभुज बनाया हुआ है और इस त्रिभुज में इस प्रकार बना रखा है, अंदर यहां लिखा हुआ है 90 डिग्री, बाहर लिखा हुआ है x, फिर यहां बाहर लिखा हुआ है y, यहां अंदर लिखा हुआ है 30 डिग्री और यहां बाहर लिखा हुआ है z। तो पहले आपको x और z के मान निकालने पड़ेंगे और फिर किसका निकलेगा y का। मुझे एक बात बताओ कि इसे भी कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तो इसे मैं मान लेता हूं a। क्या मान लिया मैंने a। ध्यान से देखो x को अगर मैं 90 के साथ जोड़ता हूं, x को और 90 को जोड़ दिया तो बताइए एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण नहीं है क्या, ये दोनों है ना। तो इनका टोटल कितना होगा 180, और इनका जो रीजन है, कारण जो है वो है रैखिक कोण युग्म। अब यहां से x निकालना है तो 180 यहां रहेगा और 90 जाएगा दूसरी तरफ, तो x बराबर कितना आएगा 90। अगर मैं बात करूं यहां दूसरे z की, तो z को भी इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, z के साथ 30 को जोड़ेंगे तो इनका भी टोटल कितना आएगा 180, और इनका कारण सेम है, जो ऊपर कारण है वही यहाँ है। z बराबर आएगा 180 और माइनस 30, तो z बराबर कितना आएगा 150। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 90 प्लस 30 और बराबर 180। ध्यान से देख लो, 90, 30 और a को जोड़ने से कितना आएगा 180, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180। 180 सामने है बराबर, 90 और 30 120 होता है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो 120 हो गया माइनस का। यहाँ से कितने डिग्री आएगा a का मान 60। देखिए ये क्यों निकाला है, a का तो बोला ही नहीं था निकालने का, पर क्यों निकाला है, क्योंकि y को निकालने के लिए इस a की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताओ y के साथ अगर मैं a जोड़ता हूं तो बराबर कितना आएगा 180, और इसका रीजन है रैखिक कोण युग्म। ठीक है, y और देखियो एक ही लाइन पर ही है, तो एक लाइन पर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। y का मान निकालना है, लेकिन a का तो 60 है ना हमारे पास, तो बराबर आएगा 180। y बराबर देखिए 180 तो सामने है, 60 यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, तो y बराबर कितना आएगा, ये आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है। तो 7वां जो क्वेश्चन है उसके सेकंड बी जो दिया हुआ है वो इसी प्रकार आपको करना है, बस उसमें फर्क इतना ही है कि वो चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है तो यहाँ जो अंदर मैंने यहाँ देखिए a 90 और 30 को जोड़ने पे 180 लिखा है, तो चतुर्भुज में 180 नहीं आएगा, चतुर्भुज में
360 आएगा, ठीक है। चतुर्भुज में 360 आएगा वहाँ पर। बाकी बाह्य कोण को और अंदर वाले कोण को जोड़ने पर 180 आता है, क्योंकि रेखिक कोण युग्म जो होते हैं उनका टोटल 180 होता है। और ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि एक रेखा होती है सीधी, उस पर टोटल जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट मैं करवाऊंगा अब तीसरी जो प्रश्नावली है 3.2 में। तो 3.2 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, दूसरा। इसमें लिखा हुआ है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताइए। बाह्य कोण आपको बताना है, बाह्य जो कोण है ये हमें बताना है, पर भुजाएं हमें पता है, भुजाएं हमें पता है। और भुजाएं है कितनी? भुजाएं हमारे पास है 9। इसमें 2 क्वेश्चन है, भुजाएं 9 है, तो दूसरा अपने आप कर लेना। मुझे बताओ बाह्य कोण का सूत्र हमें आता है क्या? अभी मैंने बताया था बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360/n। 360 तो ये मैंने लिखा एज इट इज, और n का मान कितना है मेरे पास? 9। तो 9 से ये कटता है 40 बार, तो बाह्य कोण कितना आएगा? 40 डिग्री। यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि n का मान 15 है, भुजाएं 15 है, तो बाह्य कोण कितना आएगा? बाह्य कोण आएगा 360 और इस बार बटे में 15 आ जाएगा। 15 से ये कटता है 15 दूना 30, बचा कितना? 60, तो 4 बार कटेगा, इसका मतलब 24 डिग्री आएगा। बाह्य कोण कितना आएगा? 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो देखिए। इसमें लिखा हुआ है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी जब उसका बाह्य कोण कितना हो? 24 डिग्री। इस बार हमें बाह्य कोण दे रखा है, जो अभी किया था उसका उल्टा है। बाह्य कोण इस बार दे रखा है 24 डिग्री, और बाह्य कोण का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे में n बराबर, तो 24 है ही। हमें मान n का निकालना है, तो n तो ऊपर चला गया और 24 कहाँ आ गया? नीचे। अब 24 से ये कटेगा, पर इस प्रकार मत काटो, आप इसे पहले 12 से काटो। तो 12 से ये कटता है 2 बार, और ये 12 से कटता है 3 और 0 30 बार। 2 से ये कटेगा 15 बार, तो n का मान कितना आ गया? 15, है ना। अगर कोण 24 डिग्री है तो भुजाएं कितनी होंगी? 15 होगी। तो अभी जो मैंने इस लेक्चर में शुरुआत में उस टाइम आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपको आने चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करूं, तो इसमें लिखा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण। तो अंतःकोण आपको दिया हुआ है, अंतःकोण इसमें दे रखा है 165 डिग्री। अंतःकोण का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 और बटे में n बराबर 165। ध्यान से देखो, 180 को अंदर गुणा करेंगे और n को यहाँ गुणा करेंगे, तो 180 को n से गुणा करने पर 180 n आएगा। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 आएगा, और 165 को n से गुणा करूंगा तो 165 n आएगा। अब ध्यान से देखना, 165 n को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो 180 n माइनस 165 n, और सामने कितना आएगा? सामने आएगा 360। यहाँ माइनस का है तो दूसरी तरफ जा क्या हो गया? प्लस का। 180 में से 65 घटाएंगे तो 15 आएगा, 15 n, और बराबर आएगा 360। n बराबर आएगा 360 और बटे में 15, तो 15 से कितनी बार कटता है? 2 बार और फिर 4 बार, तो n का मान कितना आएगा? 24। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार आपको बाकी सारे सवाल आपको करने हैं। अगर इसी प्रकार मैं बात करूं अब 3.3 एक्सरसाइज की, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज की जानकारी होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज की कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूं, और उसके जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या खास बातें हैं ध्यान से देख लेना। समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं होती है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
तो ध्यान से समझ लेना, पहला टॉपिक तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यहाँ ए बी के सामने कौन सा है, सी डी। और इसी प्रकार अगर मैं लिखूँ ए डी तो उसके सामने क्या होगा, बी सी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर। दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। जैसे ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर है तो ये AD और BC भी क्या है, समांतर। तीसरी बात ये है कि इनमें जो आमने सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण C के, A कोण बराबर होगा C के, और कोण जो B है वो बराबर होगा कोण D के। ध्यान से सुन लो, ये B कोण बराबर होगा कोण D के। फिर उसके बाद में जो बात है वो ये है कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर इस पॉइंट का नाम मैं O लिखता हूँ, अगर इस पॉइंट का नाम मैं O लिखता हूँ तो यहाँ ध्यान से सुन लेना, समद्विभाजन का मतलब ये लाइन इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है। तो यहाँ मैं लिखूँगा AO बराबर CO है और DO बराबर BO है। ध्यान से समझ लेना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके अलावा है ना, ये आपके 8वीं क्लास तक है ना, इतनी ही बातों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल की तो बात ही नहीं है, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको, बस इतना ध्यान। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और बच गई, वो ये है जो आसन कोण होते हैं ना, आसन कोण, उनका जो योग है वो 180 होता है। आसन कोणों का योग 180। जैसे आसन का मतलब होता है जो समीप होते हैं, जो ना नज़दीक होते हैं। तो A के नज़दीक B है और A के नज़दीक D है, तो A को अगर मैं B के साथ जोड़ूंगा तो भी 180 आएगा, और अगर मैं A को D के साथ जोड़ता हूँ तो भी 180 आएगा। आसन कोणों का योग क्या होता है, 180। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं होता है, लेकिन आसन कोणों का योग क्या होता है, 180। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है ना। तो अब बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार से। धन्यवाद।